नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमेश में। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ठीक है, सिद्धार्थ, जिसके बारे में कहा जाए वो सभी उसी का नाम है। ठीक है, तो उसके बारे में आज कहानी के माध्यम से, एक कहानी टाइप से आप लोग आराम से स्थिर से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। पूरा इसके बारे में एक एक डिटेल जानेंगे और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा उसको हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग बिना घबराए हुए आराम से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। आराम से पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसका इतना बड़ा भाग है, इतना बड़ा कहानी है कि एक वीडियो में तो इसको कवर कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और उतना बड़ा वीडियो हम सक्षम नहीं है। तो हम कोशिश करें कि 2 वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, सिद्धार्थ के बारे में अगर हम बात करें, स्टार्टिंग कर जाए, तो इसका जन्म जो हुआ था, जन्म कहाँ हुआ तो उसके बारे में जानना है। तो इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, जो कि ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। और कब हुआ था, वर्ष हुआ था, ये हुआ 563 ईसा पूर्व में हुआ था ये। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। और इसके पिता का नाम था, उसमें राजा था वहाँ का, लुम्बिनी का राजा था। पिता था इसका, पिताजी का नाम था इसका शुद्धोधन। ठीक है, इसके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके माता श्री का नाम की अगर बात करें, माता का नाम था महामाया। माता श्री का नाम था महामाया। ठीक है, तो राजा शुद्धोधन के यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, इतना बात कवर हो गया होगा। इसके जन्म होने के मात्र 6 दिन के बाद, ठीक है, इसके जन्म होने के मात्र 6 दिन के बाद ही महामाया का मृत्यु हो गया था। ठीक, इनका मौत हो गया था। कहा यह भी जाता है इतिहास में कि जन्म होने के 1-2 दिन के बाद जब एक ब्राह्मण आया था, तो उसने बताया था कि होता था कि पहले जब राजा महाराजा के घर में बच्चे लोग जन्म लेता था तो विद्वानों को बुलाया जाता था, ब्राह्मण को बुलाया जाता था उसका भविष्य देखने के लिए। ठीक है, तो कहा गया था कि जन्म होने के 2 दिन बाद ही एक ब्राह्मण आया था और उसके बारे में भविष्यवाणी किया था कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो राजा बनेगा या बहुत बड़ा ऐसा इंसान बनेगा जो राजाओं को पालेगा, राजा मतलब पूरा दुनिया को ज्ञान देगा। ठीक, इस तरह से बात बताया था। और वही आकर बता दिया था कि महामाया आपका कुछ दिन में मौत हो जाएगा। ठीक है, उसके कारण ये बीमार रहने लगी। मतलब होता है ना कि किसी को कह देने के बाद तुम तो मर जाओगे। अभी कोविड के पेशेंट में लोग इसलिए भी चेक नहीं करा रहा है क्योंकि पता चल जाता है कि पॉजिटिव है तो आदमी हार्ट अटैक से ही मर जाता है। तो इसके कारण वो डर गई, और चूंकि वो भविष्यवाणी था और सच होना था तो वो हो गया। और इस तरह से वो 6 दिन के बाद ये मर गया था। अब सवाल ये आता है कि 6 दिन के बाद जब इसका मौत हो गया था तो इसका पालन पोषण किसने किया था। इसका पालन पोषण जो किया था, इसका मौसी था। ठीक है, ये सिद्धार्थ का इसका मौसी था, मौसी थी जिसका नाम था गौतमी नाम था। ये इसका मौसी हुआ और ये महामाया की बहन हुई। ठीक, इसकी बहन हुई और इसके पिता का ये साली हुई। ठीक है, चलिए रिश्ता आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, महामाया की सगी बहन थी। ठीक, सगी बहन जिसका नाम गौतमी था, जो कि सिद्धार्थ का मौसी हुई, और ये महामाया की अपनी बहन है। और ये शुद्धोधन जो था राजा थे, इनका ये शादी हुए। कहा यह भी जाता है कि बाद में मर जाने के कुछ दिनों के बाद पालन पोषण तो ये कर ही रही थी, बाद में शुद्धोधन ने इसे शादी भी कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये पत्नी की भूमिका में आ गई थी और ये उसका मौसी तो थी और पालन पोषण वही की थी। इसके गौतम नाम होने के कारण ही इसका नाम गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, ऐसा इसका कहानी है। गौतम बुद्ध बच्चा से ही बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही चालाक था, बहुत ही बुद्धिमान था। और कभी कभी मतलब हर चीज़ में तो बुद्धिमान था ये, कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचता भी था। बच्चे होने के साथ साथ कभी कभी बहुत सोचता था। उसके 8 दिन, जन्म के 8 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद, मान लेते 6-7 दिनों के बाद इतिहास ब्राह्मण को, लगभग 8 ब्राह्मण को, महान ब्राह्मण को बुलाया गया इसका भविष्य देखने के लिए।
कि इसका कैसा भविष्य है और क्या क्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो बता कर गया ही गया था। और होता क्या कि संतुष्टि नहीं होता ना, राजा महाराजाओं को तो अपने बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत जानने को उत्सुक होता है वो लोग। तो 8 महान महान ब्राह्मण को बुलाया गया दरबार में और उसके बारे में कहा गया कि सभी को बताइए कि हमारे बच्चे का क्या भविष्य है। तो 8 में से 7 ब्राह्मण ऐसे हुए, 8 में से 7 ब्राह्मण ऐसे हुए जो ये बताया कि ये इस टाइप का बहुत बड़ा या तो राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी होकर के बहुत बड़ा दुनिया को सीख देगा, दुनिया को जिस रास्ते पर चलने के लिए बताया जाएगा ऐसा ये विद्वान बनेगा। क्योंकि राजा ये बात जानकर बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि सभी राजा का शौक होता है, सभी राजा का मन होता है कि मेरा बेटा मेरा ही काज संभाले और हमसे भी बड़ा दुनिया पे राज्य करे, इस तरह से राजा ही बने, ज़्यादा शौक ये होता है। ठीक है, चूँकि बड़ा बेटा राजा बनता है, चूँकि इनका तो एक ही लड़का था तो ये और ज़्यादा शौक होता है कि भाई मेरा तो कोई संभालने वाला चाहिए ना। जैसा कि मतलब अभी के सरकार में हो रहा है कि हम जा रहे तो कोई मेरा ही रिलेशन आना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से उन लोग का शौक होता था कि कोई मेरे बाद मेरा ही कोई कुल लिखिए, कोई भी मेरा ही बात उसका पद को संभाले। उसमें से एक बताया था कि ये दुनिया को राह दिखाएगा अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, इस तरह से बताया था। उसके बाद ये शुरू से महात्मा बुद्ध जो है खेलने कूदने में तो बहुत ही अच्छे थे, खेलते कूदते भी थे और बहुत ही तेज थे और बहुत ही दयालु किस्म के भी थे। बच्चे से ही बहुत ही दयालु किस्म के थे, बहुत ही अच्छे दिल के थे। कहा यह भी जाता है कि इतिहास में कि जब वो खेलता था तो जानबूझकर वो खेल हार जाता था। इसलिए हार जाता था क्योंकि दूसरे को हारना अच्छा नहीं लगता था इनको, दूसरे को हार इनको पसंद नहीं था कि क्योंकि दूसरे को हार से उनको दुख हो जाए, इसलिए खुद जानबूझकर जीते हुए खेल को भी हार जाता था। ठीक है, इस तरह से इसका बहुत सारी इतिहास में बहुत सारी कहानी है। हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ अगले वाला जो पार्ट लाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। एक बार ऐसे बच्चे में खेल रहा था ये और अपने चाचा के लड़का जो देवदत्त था उसके साथ खेल रहा था बगीचा में, गार्डन में जिसको कहते हैं, गार्डन में खेल रहा था। तो हुआ क्या कि मतलब धनुषबाजी में ये बहुत अच्छे थे, धनुषबाजी भी कर रहे थे, धनुषबाजी में भी बहुत अच्छे थे। धनुषबाजी करते करते ये लोग मतलब फल को निशाना लगा करके खेला कर रहे थे। जब देवदत्त जो था इनके चाचा को जो लड़के थे वो एक हंस जो जा रहा था ऊपर से उस पर निशाना लगाया और वो घायल होकर के नीचे गिर गया। अब दोनों में हुआ क्या कि ये तो अच्छे इंसान थे, मतलब महात्मा बुद्ध दयालु किस्म के लोग थे, तो वो उसको दौड़ा, हंस को बचाने के लिए दौड़ा और उस दोनों में लड़ाई टाइप होने लगा, मतलब भाषा वैसी होने लगा कि से इस पर मैं तीर मारा हूँ, ये मेरा तीर है, मेरा कमान है, तो इस पर मेरा हक है, ये हंस मुझे दे दो। लेकिन चूंकि वो महात्मा बुद्ध मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं इसको हम बचाएंगे और बाद में इसको हम उड़ा देंगे। तो लगे ऐसे नहीं होगा, ऐसे हम कैसे दे देंगे, इस पर मेरा हक है। तो यही बात जाकर के दरबार में गया और राजा को बताया गया। उसमें जो ब्राह्मण थे वो मतलब बताया कि नहीं, जो बचाने वाला का भाग ज़्यादा हिस्सा होता है, बचाने वाला का ज़्यादा बड़ा हाथ होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा अधिकार बचाने वाला का है। इस तरह से सिद्धार्थ को उस पर हक हुआ था और सिद्धार्थ को दे दिया गया था। लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो बोले कि सर महाराज जी इसको भी माफ़ किया जाए, महात्मा बुद्ध को भी माफ़ किया जाए, इसमें भी इसका कोई गलती नहीं है, बस इसका जितना होता है क्या कि जिसको जितना सोच होता है उतना ही काम करता है। तो उससे भी बोला कि हाँ ठीक है उसको भी माफ़ किया जाएगा। तो इस तरह से बचपन का इसका कहानी था। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था, बड़ा होते होते हुआ क्या कि उसको चूँकि राजा को पता हो गया था कि ऐसे कि भविष्यवाणी हो चुका है। भविष्यवाणी पहले का लगभग 100% भविष्यवाणी सच होता था, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग जो भविष्यवाणी कर दिए कि जो कह दिया कि राजा बनेगा तो राजा ही बनेगा, भिखारी बनेगा तो भिखारी ही बनेगा, इतना उन लोगों को विश्वास भी था। और तो राजा अब करे तो करे क्या, को सोचा कि अब तो मेरे बात कोई है नहीं, तो कोशिश कर रहा था कि जितना से जितना हो सके कोशिश करें कि इसको दुनियादारी ना पता चले और ये राजमहल में भी इतना बिजी कर दे, इतना खोए हुए रहे कि दुनियादारी से मतलब ही नहीं रहे। और इस तरह से ये इसको ज्ञान प्राप्ति के लिए विश्वामित्र गुरु विश्वामित्र के पास इसको भेजा गया। विश्वामित्र के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा गया। वहाँ पे राजकाज संभालने से लेकर के वेद ग्रंथों सारी चीज़ों की ये शिक्षा लिए थे। ठीक है, सारी चीज़ों की शिक्षा लिए। उसमें बहुत अव्वल थे, बहुत ही तेज थे, जल्दी बहुत ही जल्द शिक्षा मतलब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए। और प्राप्ति करने के बाद आया। इस तरह से हुआ क्या क्या इसको क्या किया गया था, इसको दुनियादारी पता नहीं चली। इसके लिए 3 महलों का निर्माण कराया गया। 3 महलों में था, एक जो गर्मी के मौसम में एक महल में रहे, सर्दी के मौसम के लिए अलग महल था और बरसात के मौसम में रहने के लिए अलग महल था। क्योंकि इनको कोई चीज़ का पता ही नहीं चले कि हम कहाँ, मतलब ऐसा व्यवस्था दिया गया था कि
कोई भी उससे बाहर जाने को सोचे भी नहीं कि भाई साला इस तरह से मैं जी रहा हूँ, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा था, इस तरह से इसको उस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा था, बाहर जाने के इसको मौका ही नहीं दिया जा रहा था। इस तरह से करते करते उसको लगभग 16 साल के एज में इसका शादी कर दिया गया। अब होता है ना कि गांव घर में आप लोग सुनते हुए कि जो लग रहा है कि बच्चे अगर कुछ नहीं कर रहा है तो उसको शादी कर दो, ये जिम्मेवारी आ जाएगा तो ये बच्चे बन जाएगा और कुछ ना कुछ करने लगेगा। क्योंकि इसको तो जिम्मेवारी से मतलब नहीं था, इसको तो ऐसा कुछ था नहीं बस, लेकिन ये है कि उनमें मन लग जाए। इनका जो कक्ष था, कक्ष का मतलब होता है जहाँ रहने का निवास स्थान, ठीक है, उसमें एक भी जेंट्स स्टाफ नहीं था, जेंट्स पहरेदार नहीं था। सारे के सारे लड़की वो खूबसूरत खूबसूरत युवतियाँ उसके चारों तरफ छाई हुई रहती थी, उसको पता ही न चले कि मतलब पूरा उसमें लगे रहे, मस्ती वगैरह करे, मौज मस्ती जो कर सके वो करे, लेकिन बाहर की दुनिया उसको इतना अच्छा लग जाए अंदर की दुनिया की, बाहर की दुनिया से मतलब ही ना रखे। इस तरह से उसको बुलाया जा रहा था। तो उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में इसका शादी कर दिया गया था। उस शादी जिससे किया गया था, जिसकी पत्नी का नाम था, पत्नी था इसका यशोधरा। यशोधरा नाम की लड़की से शादी कर दिया, तो वो भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी वो, ठीक है, उससे शादी कर दिया गया था। और बहुत ही अच्छा, कुछ दिन तक बहुत अच्छा उसके साथ भी मस्ती किया, मतलब मस्ती करने का मतलब कि अच्छा समय बीता उसके साथ भी, पता नहीं चला। वो हुआ कि अचानक, और इसका जो पहरेदार थी, क्या बोलते, सारथी था, सारथी था इसका, उसका नाम था चन्ना। सारथी का आप लोगों को पता होगा सारथी किससे कहा जाता है? सारथी जो कहा जाता है जो घोड़ा हो या कोई भी रथ हो, जिसको जो चलाता है, जिसको ड्राइवर कहते हैं अपनी भाषा में, उसको वह सारथी कहा जाता है। सारथी का नाम चन्ना था। और इसका अपना जो घोड़ा था, घोड़ा का नाम था कंदक। उसके घोड़ा का नाम क्या था? कंदक था। ठीक है, तो एक दिन हुआ क्या कि वो उसको बाहर जाने का मन हुआ। सिद्धार्थ जो था उसको बाहर जाने की इच्छा हुआ, तो उसने बुलाया, सारथी चन्ना को बोला कि महाराज को कहो कि संदेशा पहुंचाओ कि हम बाहर जाना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं। ठीक है, ये जानकर के तो एक्चुअली सभी को पता था कि इसको इस तरह से रखा जा रहा है कि बाहर घूमने का इच्छा ना हो, बाहर जाने के कोई विचार ही ना हो। ठीक, इस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन जब कहा गया कि राजकुमार का आज्ञा, तो राजकुमार का आज्ञा होता है, तो उसको ये बात को राजा के पास ले वहाँ पहुँचाया गया। राजा सुनकर दंग हो गए, लेकिन करे तो करे क्या, कह तो दिए हैं तो अब उसको मना भी नहीं कर सकते। मना करेंगे तो उसके मन में बहुत सारे डाउट हो जाएगा कि भाई क्यों नहीं बाहर भेजा जा रहा है। तो उसमें हुआ क्या कि राजा को पता चला कि बाहर जाने वाले हैं, तो राजा पूरे महल के साथ साथ पूरे नगरी को इस तरह से सजा दिया गया, क्योंकि पता न चले कि अंदर के महल में और बाहर के नगर में क्या डिफरेंट है। पूरा को एक तरह से सजा दिया गया था। जो भी बीमार आदमी है, जो भी मरने वाला आदमी है, सभी को अलग अलग कर दिया था। पूरे रोड को सजा दिया गया था, जो कि पता न चले। तो जाने से पहले हुआ क्या कि उसको चंदा के साथ मतलब जाना था, उसको चंदा के साथ बाहर गया। जाने के बाद जब नगरी में कुछ दूर अंदर घुसा, तो वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी मिला उसको। ठीक है, बूढ़ा आदमी मिला जो लाठी लेकर चल रहा था। ठीक है, लाठी लेकर चला था, क्योंकि बहुत कमजोर था, उसको चल रहा था लाठी लेकर, निहुर कर चल रहा था। तो उसको चंदक से पूछा, जो उसका सारथी था, कि ये कौन है, ये कैसा इंसान है, ये क्या है। ये बोला कि देखिए, पहले तो वो बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर इधर बताया तो उधर जाएंगे, राजा से पनिशमेंट मिलेगा, और इधर बताएंगे तो उधर मिलेगा। पहले तो वो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी बाद में बताया कि ये भी इंसान है, हम लोग की तरह ये भी इंसान है, और ये बूढ़ा हो गया, इसके कारण इसका शरीर कमजोर हो गया, क्योंकि ये खुद से चल नहीं पा रहा है, इसलिए ये लाठी का सहारा ले रहा है। इस तरह से बताया गया। तो वो देख कर पहले दंग हो गया कि इस तरह के इंसान होते हैं। मतलब उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ा, तो एक अर्थी जा रहा था। अर्थी जो इंसान मर जाता है उसको अर्थी पे ले जाता है। तो बोला कि ये कौन इंसान है जो ये सो कर जा रहा है। अब सोचो कि ऐसा राजा का बेटा था, कभी दुनिया घर से बाहर निकला नहीं था, तो उसे पता नहीं था कि आदमी मरता भी था। उसको ये बात नहीं पता था कि इंसान मरता भी है। तो उसको बताया गया कि ये इंसान मर गया है, इसको बाहर जलाने जा रहा है। तो सब जानकर, उस जो भी देख रहा था, फर्स्ट बार ही देख रहा था, सभी जानकर दंग हो रहा था। ठीक है, एक इंसान बीमार था, वो अजीब सांस ले रहा था। बोला कि इसको क्या हो गया, ये कैसा इंसान है। तो बोला कि ये भी इंसान है, ये बीमार है, इसलिए ऐसा हो रहा है।
ये जान जानकर वो बहुत ही दुखी होते जा रहा था। दुखी होते होते हुआ क्या क्या और आगे बढ़ा तो देखा एक ऋषि था, ठीक है, जो ऋषि था जो ज्ञान बांट रहा था। अब तो उसके बारे में पूछा कि ये कैसा इंसान है, इसका वेशभूषा अलग है और ये अलग वस्त्र पहने हुआ है, और फिर कुछ लोग को बताया क्या बता रहा है, ये क्या कर रहा है। तो उसके बारे में बताया गया कि महाराज ये ऋषि मुनि है जो सन्यासी है, ये घर परिवार छोड़ करके ये दूसरे को ज्ञान बांट रहा है, ये सन्यासी हो गया। तो उसको देख करके वो महात्मा बुद्ध बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। तो उसको ये बहुत अच्छा लगा। बोले चलो ठीक है, अब तुम घुमाओ, घोड़ा घुमाओ, चलो महल चलो। उसके बाद घोड़ा घुमाया और उसके बाद वो महल पहुंचा। महल पहुंचने के बाद बहुत वो मतलब अपसेट रहने लगा, बहुत ही दुखी रहने लगा। वो बहुत सोचने लगा कि हम तो ये बात सब जानते ही नहीं थे, तो बहुत दुखी हुआ। उसके बाद मन ही मन सोचने लगा, क्योंकि वो सन्यासी जो था, सन्यासी उसको बहुत अच्छा लगने लगे थे। उसके बारे में सोचने लगा क्या मुझे भी सन्यासी बन जाना चाहिए, ये मोह माया सब छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए और बाहर चले जाना चाहिए। इस तरह से हुआ क्या कि वो सोचने लगा कि कब जाए कब जाए। इसी बीच उसका एक लड़का का जन्म होता है, जो उसकी पत्नी थी ये सुदोधरा था, उसके एक लड़का का जन्म होता है। ये ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है, लोग नोट कर लिए हो ये उम्मीद करते हैं। तो उसका एक लड़का का जन्म होता, जब महल में पहुंचता तो उसके घर से संदेश आता है कि एक लड़का का जन्म हुआ था, जिसका लड़का का नाम उसमें राहुल पड़ता है, ठीक है। राहुल इसके बेटा होता है, ठीक है, मतलब इसका बेटा हो गया ये, ठीक है, इसका बेटा हो गया राहुल, ठीक है। इस तरह से एक बेटा राहुल का जन्म हो गया और एक बेटा राहुल हो गया। उसके बाद चूंकि इसको जाना था बाहर, तो ये सोच रहा था कि बाहर कैसे जाए कब जाए। तो इस तरह से ये प्लान मन में सोचने लगा। सोचते सोचते अचानक एक दिन ये फैसला किया कि हमको चले जाना है, हमको निकल जाना है, हमको नहीं रहना है, ठीक है। तो सारथी को एक दिन शाम को हुआ क्या कि वो सारथी चन्ना, जो उसका नाम क्या था, सारथी का नाम चन्ना था, मिटा दिए आप लोग उम्मीद करते नोट कर लिए होंगे। चन्ना जो था सारथी, उसको बुलाया, बोला कि देखो आज तुम घोड़ा को तैयार रखना, आज हम निकलेंगे। उसको पता हो गया कि आज मतलब साहब निकलने वाले हैं, तो क्या किया, घोड़ा तैयार रखा। रात को ठीक 12 बजे के आसपास वो उठे और जब निकलने लगे, निकलने से पहले क्या हुआ कि सोचा कि यशोधरा जो उसकी पत्नी थी, सोचे उससे कि मिल लेते हैं। गया उसके कमरे में, गया उसके कक्ष में गया, जहाँ पर वो राहुल बेटे के साथ सोई हुई थी। उसको चाहा कि बात करते हैं, लेकिन सोचा कि बात करेंगे तो मतलब ये रोने लगेगी या हल्ला होने लगेगा, तो इस तरह से जाने में हमको परेशानी होगा, बाधा हो जाएगा, जिससे हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो सोचा कि बिना बात के भी निकलने में फ़ायदा है, और वो जा कर के निकलने लगे। कहा ये जाता है कि राजा के आदेश के हिसाब से मेन गेट जो होता है वो बंद किया गया था, लेकिन उस समय सभी क्या भगवान की कृपा हो या जो भी हो, उसके कारण सभी जो वहाँ पर द्वार पालक था वो सो गया था, और गेट अचानक अपने आप खुल गया। ये एक चमत्कार ही कह सकते हैं। इस तरह से वो खुल गया और निकल गया वहाँ से। जब निकल गया तो बाहर जाने के बाद दोनों गया, उसके बाद नदी पार करने के बाद चन्ना को जो था उसके सारथी, उसका जो सारथी था उसको वापस कर दिया, बोला कि तुम चले जाओ, ठीक है, तुम चले जाओ, हम यहाँ से चले जाएंगे, अब तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। वो बहुत रोने लगा कि साहब हमको भी ले चलिए, हम रह करके क्या करेंगे, हमको भी ले चलिए। बोला कि नहीं, तुम जा करके क्या करोगे, तुम जाओ महल में जाओ और संदेशा पहुँचा देना कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद कुछ साक्ष्य के तो वो अपना जो भी हाथ में वगैरह में पहने हुआ था, सोना वोना का जो भी था, कंगन वगैरह था, वो सभी खोल करके उसको भेंट स्वरूप मतलब उसके घर के सबूत सहित उसको वापस कर दिया और बोला कि आप चले जाओ। इस तरह से वो लौट गया और वो चला गया। उसके बाद वो चलते चलते बहुत चला, चलते जा करके सारनाथ में पहुंचा। सारनाथ पहुंचने के बाद वहाँ पर एक अलार कलाम जो गुरु हुए उससे मिले, उससे तीन चार वहाँ पर शिष्य भी बनाए, ठीक है। उसके बाद वो तपस्या करना शुरू कर दिए। तपस्या करने के बाद वो लगभग 6 सालों तक वो तपस्या की। 6 सालों तक वो जम का तपस्या, शुरू में वो तिल चना को वो खा भी लेते थे, लेकिन उसके बाद वो क्या किया कि तपस्या को और कठोर बनाने के लिए तिल चना खाना भी छोड़ दिए। वो भूखे प्यासे तपस्या करने लगे।
6 सालों तक तपस्या करने के बाद उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। तब जाकर के उससे एक दिन हुआ क्या कि उसने एक दिन देखा कि उसके बगल में एक बीना बजा रहा था, एक आदमी बीना बजा रहा था। और बीना को वो देखा बीना कैसे बजा रहा था, तो उसके ध्यान पर दिया बीना पे कि जो बीना का जो तार जो होता है, उसका जो तार जो लंबा सा होता है उसको खींचता है तो आवाज़ देता है। उसको देखा कि जब वो धीरे से खींचता है तो भी आवाज़ नहीं देता है, जोर से खींचता है तो या तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा दे देता है या टूट जाता है। जब वो आराम से मीडियम देता है तो वो बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलता है। वो उसका टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, वो उसका कहा गया है कि वो उसका इतिहास में बताया गया कि वो उसका टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि चूंकि वो इतना कमज़ोर हो गया था कि अगर कुछ दिन और उसी हाल में अगर तपस्या करते रहता तो उसकी मृत्यु भी हो जाती। इस तरह से इतना कमज़ोर हो गया था, पूरा उसके कांटे की तरह शरीर हो गया था, हड्डी उड्डी पूरा दिखने लगा था। ठीक है, तो इस तरह से करने लगा तो उसको समझ आया कि अब हमको करना क्या है, तपस्या किस तरह से करना है तो सफलता मिलेगी। तो उसके हिसाब से वो सोचा कि नहीं तो ज़्यादा कठोर करना है और नहीं ज़्यादा हार्ड तपस्या करना है, मीडियम तपस्या करना है, तब जा करके वो सफलता हमें मिल पाएगी। तो वहाँ से निकल करके वो निकल करके बोध गया पहुँचा। ठीक है, बोध गया जाने के बाद एक नदी है वहाँ पे, जिस नदी का नाम है आपको निरंजना नाम की नदी के तट पर पहुँचा। ठीक है, निरंजना नाम की नदी के तट पर पहुँचा। ठीक है, तट पर पहुँचने के बाद वहाँ पर वो आसन लगाया और वहाँ पे तट पर एक पीपल का पेड़ था। ठीक है, एक पीपल का पेड़ था, वृक्ष था, पीपल का फल था। यही पीपल के पेड़ बाद में जब ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तो यही बौद्ध वृक्ष कहलाता है, बौद्ध वृक्ष कहलाता है। ठीक है, यही पेड़ बाद में बौद्ध वृक्ष कहलाता है जब ज्ञान प्राप्ति हो जाता है। तो वहीं पे ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करना शुरू कर देता है। ठीक 49वें दिन, कितने दिन के बाद इसका ज्ञान प्राप्ति हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था इसका महात्मा बुद्ध को ठीक 49वें दिन वैशाखी अमावस्या पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा के दिन इसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इसको एक बात बता दें आपको कि जन्म भी हुआ था पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, ये इनका जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुआ था और मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये एक बहुत ही फैक्ट बात है इसका। ठीक है, और बहुत ही मस्त बात है कि मतलब बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं जिनका जन्म भी एक नया साल का हो और उसका बहुत अच्छा चीज़, जैसे शादी भी नया साल का दिन हो और मर भी जाए नया साल का दिन, तो ये कितना मतलब एक तरह से उसके लिए अच्छी भी बात है। इसी तरह से इनके साथ हुआ था, जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुआ था और ये जब मरते हैं ठीक तो उसे वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ था। एक बात आपको बताना भूल गया कि ये जो घर से निकला था बाहर, तो घर छोड़ने को इसका उसको कहा गया था महाभिष्कर्मण। घर छोड़ने की बात को महाभिष्कर्मण कहा गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। 49वें दिन इसका ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। इसका जो उपवास था, उपवास तुरवाए थे, जिसका नाम एक सुजाता नाम की एक स्त्री ने इसका उपवास तुरवाया था। आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि ये सुजाता नाम की स्त्री कौन थी। ठीक है, ये सुजाता कौन थी? ये सुजाता ये थी वहीं के जहाँ सारनाथ के ही बोध गया में ही बुरुद वृक्ष के बगल के एक गांव के एक स्त्री थी। इसका एक बेटा का जन्म हुआ था, तो उसी की खुशी में ये बच्चे वहाँ पे सोने के कटोरा में गाय का दूध के खीर बना करके वहाँ पे चढ़ाने जा रहा था। तो वहीं पे देखा इनको, तो इनको वही खीर बना करके तपस्या को तुरवाया गया था। इस तरह से इनका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और इसकी बहुत सारे कहानी है। ठीक है, इसके बहुत सारे कहानी है जो हम जैसे उंगली मांड, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको उंगली मांड डाकू से मिला, और बहुत सारे इसके अलग अलग कहानी है, कब कहाँ की इसकी ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञान के प्रसार के लिए कैसे कैसे ये काम किए थे उसके बारे में बताना है। तो उसको हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसमें अभी तक का जो सार है, इसका नाम सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध था। एक जो यही आपको बता दिए थे कि यहाँ की बौद्ध वृक्ष कहा जाता है, जो वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति होता है, और जहाँ पर स्थान, जिस स्थान पर इसका ज्ञान का प्राप्ति होता है वही कहलाता है बोध गया। ठीक है, बोध गया कहलाता है।
ठीक है, ये बात आपको पता होगा। इसका नाम लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था, जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका बेटा का नाम राहुल था, इसकी पापा का नाम शुद्धोधन था, माता श्री का नाम उसका माया थी, महामाया थी, और जो मौसी जो इनका पालन पोषण की थी उसका नाम गौतमी थी। ठीक है, इस तरह से आप लोग सारा बात, और उसके पत्नी का नाम यशोधरा था, ये आप लोग को बता दिया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो का आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को नोट अच्छा खासा बना रहे होंगे, और नेक्स्ट जिसका पार्ट है जल्द ही लेकर के आएंगे। उस पार्ट में इसका हम सारा जो बची हुई बात है उसका हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।